नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 के हादसे की, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ। हाँ, बहुत दुखद। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, शुरुआती जांच की बातें हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा समझें। हाँ। तो ये एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद नीचे आ गया, अहमदाबाद के मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। हाँ, और ये हादसा बहुत भयानक था। विमान में जितने भी लोग थे 230 यात्री और 11 क्रू, मतलब सभी 241 लोग। सभी हो? हाँ, सभी मारे गए। और क्योंकि ये आबादी वाले इलाके में गिरा तो जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। यानी कुल मिला के तो लगभग 280। बाप रे। हाँ, करीब 277 मौतें। आंकड़ा बहुत बड़ा है। दिल बैठ जाता है सुनकर। लेकिन इसी में एक बड़ी हैरान करने वाली बात भी थी। हाँ, वो ब्रिटिश यात्री वाली बात। हाँ, कि वो मलबे से जिंदा निकला और खुद चलकर बाहर आया। बिल्कुल, ये लगभग अविश्वसनीय लगता है। उस माहौल को सोचें तो आग, मलबा, अफरा तफरी, उसमें किसी का इस तरह बचना कमाल है। और एक और चीज जो सामने आई, वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स का रोल। हाँ, वो बहुत अहम था। जो लोग बच गए थे उन्होंने फौरन मदद शुरू कर दी। घायलों को फर्स्ट एड देना, लोगों को निकालना। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले मदद मिलती है वो बहुत जानें बचा सकती है। उनके हिम्मत की दाद देनी होगी। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हुआ कैसे ये सब? जांच का क्या स्टेटस है? देखिए, जांच तो चल रही है। भारतीय और ब्रिटिश अथॉरिटीज दोनों मिलकर कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। अच्छा, तो मतलब अब उम्मीद है कि वजह पता चलेगी? हाँ, उनका एनालिसिस हो रहा है, उससे काफी कुछ साफ होना चाहिए। शुरुआती रिपोर्ट्स में एक चीज आ रही थी, रैम एयर टर्बाइन RAT की खुलने की बात। राइट। ये क्या है? हाँ, ये RAT का खुलना एक अहम सुराग हो सकता है। ये असल में एक छोटा टर्बाइन होता है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी मतलब अगर प्लेन के मुख्य इंजन या पावर सिस्टम फेल हो जाए तो ये RAT हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बिजली बनाता है ताकि जरूरी सिस्टम चलते रहें। ओह अच्छा, तो अगर ये टेक ऑफ के फौरन बाद खुला तो इसका मतलब हो सकता है कि उड़ान भरते ही प्लेन को कोई बड़ी पावर या इंजन रिलेटेड समस्या हुई होगी। ये उसी तरफ इशारा करता है। तो ये इंजन फेलियर का संकेत हो सकता है, खासतौर पे ये देखते हुए कि ये विमान VTANB 11 साल पुराना था। हालांकि इसका बड़ा इंस्पेक्शन भी हुआ था 2023 में। और इसी साल 2025 में इंजन ओवरहॉलिंग भी हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो ओवरहॉलिंग के बाद भी ऐसा होना, ये जांच का एक जरूरी पहलू होगा। क्या ओवरहॉलिंग सही से हुई, कोई और दिक्कत थी, ये सब देखा जाएगा। इस हादसे का असर भी काफी दूर तक गया है ना, सिर्फ अहमदाबाद नहीं। हाँ, जाहिर है, वडोदरा, पनवेल, UK कई जगहों पर परिवार प्रभावित हुए हैं। वडोदरा में 5 पीड़ितों का अंतिम संस्कार हुआ DNA पहचान के बाद। पनवेल की मैथिली पाटिल थीं, उनके परिवार ने उन्हें विदाई दी। ये सब याद दिलाता है कि आंकड़ों के पीछे कितनी जिंदगियां होती हैं। बिल्कुल, और एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी ये एक बड़ा झटका है, शायद इसलिए कि ये बोइंग 787 का पहला हल लॉस है। हाँ, बिल्कुल सही। पहला ऐसा हादसा जिसमें 787 ड्रीमलाइनर विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो। ये चौंकाने वाला है। 787 तो काफी नया और आधुनिक विमान माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बोइंग का फ्लैगशिप प्रोडक्ट जैसा है। तो इस हादसे ने यकीनन 787 की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बोइंग पर काफी दबाव होगा और शायद मौजूदा सुरक्षा मानकों पर भी सोचने की जरूरत है। जरूर, हर बड़े हादसे के बाद ऐसा होता ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक भयानक हादसा, भारी नुकसान, जमीन पर लोगों की बहादुरी, एक जटिल जांच जो अभी चल रही है, जिसके शुरुआती संकेत इंजन प्रॉब्लम की तरफ है। और बोइंग 787 कार्यक्रम के लिए इसके बड़े मायने हैं। हाँ, ये सब पहलू जुड़े हुए हैं। जांच के नतीजों का इंतजार रहेगा। और आखिर में ये सवाल शायद हम सबके लिए कि आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा नियमों के बाद भी जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो ये हमें हवाई यात्रा की सुरक्षा और हमारी अपनी तैयारियों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना?